Okay, so in thalassemia it is a quantitative disorder. Now why do I call it as a quantitative disorder? Understand बच्चों, जो थैलेसीमिया है बच्चों, समझने की ट्राई करना। ये दो टाइप का होता है, एक तो अल्फा थैलेसीमिया, एक तो बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया में इफ यू लुक, देखो तुम्हारा अगर मैं क्रोमोसोम की बात करूं, इफ यू लुक एट दिस क्रोमोसोम नंबर, अल्फा में देयर आर टू चेन, देयर आर टू चेन्स दैट वी कैन सी, एंड बीटा में देयर इज वन पेयर। अब ये अल्फा का जो रहता है दैट इज ऑन द क्रोमोसोम नंबर 16, अल्फा ग्लोब्यूल चेन, अल्फा ग्लोब्यूल जीन, एंड ये बीटा वाला रहेगा क्रोमोसोम 11 पे, बीटा ग्लोबिन जीन। मतलब क्या, यही वो फैक्टर्स है जो इंक्रीज करते हैं अल्फा ग्लोबिन को या बीटा ग्लोबिन को, नंबर बढ़ जाता है उसका। इसके लिए तो हमने बोला इसको इट्स अ क्वांटिटी डिसऑर्डर, इसमें क्वांटिटी बढ़ जाती है, इसमें क्वांटिटी बढ़ जाती है। ओके, सो ये जो है अल्फा, अब वो भी समझना, अब इसके भी मैं तुमको डिटेल में बताता हूँ। अल्फा चेन्स आर कंट्रोल्ड बाय टू क्लोजली लिंक्ड जीन्स। तो कौन से जीन्स है ये दो, HBA1 और HBA2, ये जीन कंट्रोल करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये जो क्रोमोसोम 11 है वहां पर HB भी जीन होता है। तो ये सब ये देखो पर्टिकुलर जीन्स है ये, आज तक तुम जीन वर्ड यूज करते हो जीन्स के भी अंदर, तो दिस आर द नेम्स ऑफ द जीन्स व्हिच कंट्रोल दिस पर्टिकुलर फैक्टर्स। अब होता क्या है, कुछ खराबी के कारण कुछ हीमोग्लोबिन अफेक्ट हो गया, अब होगा क्या बच्चों, यहाँ पर वो ग्लोबिन्स का लेवल बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से बच्चों तुम्हारा जो रेड ब्लड सेल्स है वो कुछ ऐसा दिखते थे और वो कुछ ऐसे दिखना शुरू हो जाएंगे बेटा, उस कारण से काफी दिक्कत होगी बच्चों। ओके, तुम्हारी स्किन पेल हो जाएगी। ओके, अगर बीटा की मैं बात करूं, तुम्हारी स्किन पेल हो जाएगी, तुम्हारा साइज एंड शेप चेंज होगा आरबीसी का, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्लो हो जाएगी, तुम्हारा यूरिनेशन भी डार्क हो जाता है उसके कारण। और ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा मैसिव, नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसे लोगों को मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए, उनका ब्लड को चेंज करना, जिनको बहुत सीवियर थैलेसीमिया चेंज करना पड़ता है बच्चों। ओके, एंड मैंने क्या क्या पॉइंट्स बोले, क्या क्या प्रॉब्लम होती है इसके कारण, पेल येलो स्किन हो जाती है बच्चों, change in size and shape in RBC, slow growth and development, dark urine, slow growth and development. Okay, so all these things are the problem. You can see the patient here also. It's a big concern. इतना ही पढ़ना है इसमें से तुम लोगों को. Now let us discuss बच्चों chromosomal disorders. Okay. Now here what happens, we gain or lose few chromosomes. देखो normally क्या होता है, ये देखो, ये XX क्रोमोसोम है, ये XY है, गैमेट सेपरेट होंगे, और नॉर्मली XX, XY, XX, XY, 50% चांसेस है कि मेल हो, 50% चांसेस है कि फीमेल हो। तो बढ़िया जिंदगी चल रही थी, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं थी, सब अच्छा चल रहा था। बट कभी कभी देयर इज अ इंक्रीज और डिक्रीज इन द नंबर। सो हियर वी आर नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग कि कौन नॉर्मल और कौन नहीं है, वी आर सेइंग व्हाट नेचुरली व्हाट इज देयर एंड व्हाट शुड बी देयर। तो दिस इज नेचुरली दैट शुड बी देयर।
बट सर्टेन टाइम्स कोई अगर एज फीमेल होगी, ऐसा बोलते हैं ना फीमेल में कि आफ्टर 35 अगर कोई प्रेग्नेंट हो रही है फीमेल, तो उनके गैमेट्स प्रॉपर्ली डिसजंक्शन नहीं, प्रॉपर्ली सेपरेट नहीं होते या प्रॉपर गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता, इसलिए अगर इफ अ फीमेल वांट्स टू हैव अ चाइल्ड, इट इज रिकमेंडेड बिफोर 35, इट इज अ गुड एज. आफ्टर दैट नोबडी इज क्वेश्चनिंग कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, साइंटिफिकली नहीं करना चाहिए. बहुत सारे पीपल इसको डिस्क्रिमिनेशन समझते हैं. डिस्क्रिमिनेशन साइंटिफिकली स्पीकिंग नॉट गुड आफ्टर एज 35 बिकॉज गैमेट्स आर नॉट प्रॉपर. It can lead to disorders like Down syndrome and all these genetic disorders because a gamete is not proper. That is what we are saying. We're not saying anything else. Okay, so what happens is ये सेपरेट होता है ना नॉर्मली ये सेपरेट होते हैं गैमेट्स ऐसे, लेकिन कोई एज फीमेल है, ओके, तो ये गैमेट्स सेपरेट नहीं होते. देयर इज नॉन डिसजंक्शन, मतलब सेपरेट नहीं होते गैमेट्स, तो दोनों भी एक साथ आ गए और ये खाली रह गया जीरो, ये x और ये y, ऐसे कैसे. अब तुम जब क्रॉस करोगे देखो क्या आएगा, ये देखो ये आएगा x x x, ये आएगा x x y, ये आएगा x नॉट और ये आएगा y नॉट. ये सब के सब बीमारियां है. तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ ये वाली ही है, कुछ ही है, x x y वाली, x नॉट वाली, उसको तुम पढ़ेंगे. तो पहले बीमारियां ही देख लेते हैं कौन सी बीमारियां है. जब क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, अब क्लिनफिल्टर सिंड्रोम कौन सा है इसमें से, ये वाला जो है ना बच्चों, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम है. देखो यहाँ पर XX भी है, यहाँ पर XY भी है, तो मेल को देयर आर फेमिनिन कैरेक्टर्स क्योंकि XX भी है और XY भी है बच्चों. ठीक है, अच्छी तरह से देख लो बेटा इसमें क्या होता है, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है. तो क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में बाकी सब तो सेम है, खाली यहाँ पर देख लो बच्चों XXY है, नॉन डिसजंक्शन के कारण XX और Y आ गया. ओके, तो यहाँ पर 47 क्रोमोसोम्स हो गए टोटल इंस्टेड ऑफ 46. पहली चीज तो ये है. अब यहाँ पर क्या होता है ना बेटा, यहाँ पर इट इज कॉज्ड ड्यू टू एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इन मेल, और यहाँ पर जीनोटाइप तुम्हारा क्या होता है 44 प्लस XXY, तो XX फीमेल का है, XY मेल का है. तो यहाँ पर क्या होता है ना बच्चों, ये होता तो मेल है, ये है ना, ये होते मेल है, लेकिन हमें फेमिनिन कैरेक्टर्स आ जाता है. ठीक है, जैसे ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट तो मेल जैसी है, वॉइस पिच हार्श होती है, लेकिन जो टेस्टिस होते हैं जो मेल के, वो यहाँ पर अंडर डेवलप्ड है. ओके, नॉट वेल डेवलप्ड, क्योंकि प्रॉपर तरीके से एकदम वैसा बोल सकते हैं कि मेल कैरेक्टर डेवलप नहीं होता है. तो टॉल तो होते हैं वो, उनके आर्म्स भी लंबे होते हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चों फेमिनिन डेवलपमेंट भी होता है. सो यू कैन सी द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट ओवर हियर व्हिच इज अ फेमिनिन कैरेक्टर. ओके, सो दिस मेल्स हैव ब्रेस्ट. ओके, एंड देयर इज नो स्पर्मेटोजेनेसिस हियर. सो हियर व्हाट हैपेंस इज they have underdeveloped testes. Also what they have underdeveloped testes तो हो गया, and they also have feminine development. इनके जो प्यूबिक हेयर्स होते हैं ना बेटा, वही फीमेल की तरह होता है, टेस्टिकुलर साइज भी छोटी होती है, हिप्स वाइड होता है. ओके, और जैसे मेल चेस्ट हेयर्स होते हैं तो इनके चेस्ट हेयर्स भी कम होता है. डेवलपमेंट जो बियर्ड फॉर्मेशन है वो इतनी नहीं होती. So there is also a feminine development, the development of breast. Okay, इसको बोलते हैं गाइनेकोमास्टिया बोलते हैं इसको, डेवलपमेंट जो होता है. एंड यहाँ पर there is no, जैसे इंडिविजुअल आर स्टेराइल, ये cannot give birth to child also. Okay, there is no spermatogenesis, जो तुम पढ़ोगे रिप्रोडक्शन चैप्टर में कि क्या होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म सेल्स प्रॉपर्ली नहीं होता. So yeah, there is no development, it cannot give rise to a child also. Okay, so there is sterile, such males are sterile, they cannot give birth to a child, to an offspring. Then टर्नर सिंड्रोम. अब टर्नर सिंड्रोम का ये वाला कैटेगरी है बच्चों, ये वाला है एक्स नॉट. तो यहाँ पर एक क्रोमोसोम कम होता है बच्चों टर्नर में, तो 9th में पढ़ा भी होगा. देखो यहाँ पर एक एक्स ही है, और यहाँ पर क्या होता है ना बच्चों, फीमेल्स होती है बेसिकली. तो यहाँ पर क्या होगा, इट इज देयर इज 44 ऑटोसोम्स
प्लस एक्स नॉट है, टोटल 45 है यहाँ पर। अब क्या होगा बच्चों, समझने की ट्राई करना। यहाँ पर ये फीमेल होती है फिनोटाइपिकली, दैट इज नॉट एन इश्यू, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स वी कैन सी हियर। इनका जो पोस्चर होता है वो शॉर्ट होता है, इनका जो नेक होता है विप्ड होता है, अगर आप देख सकते हो जिस फिगर में जैसे बताया है। हेयर लाइन लो होती है, ओके। ऑल्सो इफ यू लुक एट हियर, दे हैव अ लोअर पोस्टीरियर हेयर लाइन। ओवरीज डेवलपमेंट नहीं होता, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट भी इतना नहीं होता, इंटेलिजेंस भी लो होती है। यू कैन सी द ब्रॉड चेस्ट है, वाइडली स्पेस निपल्स है। तो यहाँ पर उनका जो ब्रेस्ट फॉर्मेशन है वो भी एकदम ब्रॉड है, कोई प्रॉपर ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं है। ऑल्सो यू कैन सी द इट कैन हैव सडन हार्ट प्रॉब्लम्स ऑल्सो बच्चों, किडनी विडनी भी प्रॉपर नहीं होती, तो बहुत सारी जो इनको बहुत कम एज में इनकी डेथ हो जाती है ऐसी बीमारियों में, है ना, सर्वाइव भी नहीं कर पाती, और दैट इज फॉर श्योर कि इनफर्टिलिटी होगी, राइट। तो ऑल दिस पॉइंट्स यू कैन राइट, जो भी आपको दिख रहा है आप अपने हिसाब से ओन वर्ड्स में आप लिख सकते हो। स्टॉट, हाइट, विप्ड नेक, पोअरली डेवलप्ड ओवरीज। आपके ओन वर्ड्स में आप आंसर फॉर्म कर सकते हो बेटा, रट्टा नहीं मानेगा हर एक चीज। ब्रेस्ट एंड लो इंटेलिजेंस, okay. So these are all sex linked, but there is something called as Down syndrome. यहाँ पर देख सकते हो आप बच्चों, डाउन सिंड्रोम के जो पेशेंट्स होता है, इनके अलग से स्कूल्स वगैरह भी तुमने सुनी होगी, लॉट ऑफ देयर डाउन सिंड्रोम पेशेंट्स। जॉन डाउन ने इसको पहले एक्सप्रेस किया था कि इट इज एन ऑटोसोमल, ऑटोसोम में होता है, ऑटोसोमल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। यहाँ पर क्या होती है, ट्राइसोमी हो जाती है, 21st क्रोमोसोम पे देयर इज ट्राइसोमी। कॉन्सेप्चुअली बताता हूँ चलो क्या होता है। अब देखो क्या होता है, 21st क्रोमोसोम है, 21st क्रोमोसोम है, गैमेट फॉर्मेशन होगा। तो कभी कभी क्या होता है ना बच्चा, ये दोनों भी सेपरेट नहीं होते हैं, ये एक साथ आ जाते हैं। ये मदर सेल में से आ रहे हैं और फादर का स्पर्म सेल भी समझो आ रहा है, तो उसमें से भी समझो एक क्रोमोसोम आ रहा है, 21st क्रोमोसोम आ रहा है फादर के उसमें से भी। तो टोटल क्या हो जाएंगे, 21 क्रोमोसोम हो जाएंगे, 21 21 21। तो इसको बोलते हैं ट्राइसोमी। ये देखो, ये पापा, ये मम्मी। मैंने क्या बोला, यहाँ पर नॉन डिसजंक्शन हो रहा है, नॉन डिसजंक्शन मतलब ये सेपरेट होने चाहिए थे बट सेपरेट नहीं हुए, तो एक दोनों में आ 21 21 साथ में आ गए। और यहाँ पर क्या हो गया, सेम यहाँ पर भी क्रोमोसोम बच्चों आ गया, तो यहाँ पर ट्राइसोमी हो गई। तो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हुआ है, ओके। एंड बिकॉज ऑफ दैट डाउन सिंड्रोम टेक्स प्लेस और डाउन सिंड्रोम हैपेंस। अब डाउन सिंड्रोम में होता क्या है बच्चों, a lot of things we can observe. Eye slants up, गैप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड टो आप देख सकते हो, ब्रॉड फिंगर्स होते हैं, एबनॉर्मल फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, मेंटल रिटार्डेशन इज वेरी कॉमन हियर। सो आप ओन वर्ड्स में लिख सकते हो बच्चों। ये किस में ज्यादा होता है, तो जो वुमेन्स होती है अबाउ 45 इयर्स एज, और अगर उनको चाइल्ड बर्थ करना है तो डिसजंक्शन नहीं होता, गैमेट फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं होता, तो उन वुमेन्स को ध्यान रखना चाहिए बेटा, है ना। एंड मेंटल रिटार्डेशन इज कॉमन, इनके स्मॉल हेड ईयर्स और माउथ होते हैं, है ना, स्लांट आईज होती है, इनके जो टंग है ना वो बाहर होती है बच्चों, आई डोंट नो यू कैन सी हियर, इनके टंग दिखा नहीं रहा है बट इनके टंग थोड़ी बाहर प्रोट्रूड होती है, इनका फेस स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है, मेंटल रिटार्डेशन भी होता है इनमें, तो इनकी स्कूल्स भी अलग होती है बेटा ऐसे बच्चों की, है ना। बट ऐसे लोगों को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, इनको ऐसे दया की भावना से नहीं देखना चाहिए, सिंपैथी नहीं दिखाने का, एम्पैथी दिखाने का, है ना। लोगों के लिए बहुत सारे लोग सिंपैथी दिखा के दया दिखाते हैं, उन लोगों को दया की जरूरत नहीं है, उन लोगों को दोस्ती की जरूरत है। तो अगर ऐसा कोई हो तो उनसे कभी भी ऐसे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, लोगों को डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट इज ऑब्जर्व्ड इन द सोसाइटी। सो बीमारियां इतनी है बच्चों, आपको एग्जाम के लिए अच्छी तरह से जो है इतनी सी प्रिपेयर करनी है।